हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य और साहस के दम पर दुनिया को अपने आगे झुका दिया। उनके वीरता और साहस को जो भी याद करता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे वीरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमें गर्व करने के कई मौके दिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 10, अलेक्जेंडर द्वितीय। दोस्तों, अलेक्जेंडर द्वितीय को दुनिया का महान योद्धा भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया देश का राजा था। अलेक्जेंडर को दुनिया जीतने का जुनून था। उनके अंदर एक अलग ही काबिलियत थी। दुनिया के कई देश के इतिहास में इस महान योद्धा के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि अलेक्जेंडर का जन्म 20 जुलाई 365 ईसा पूर्व में हुआ था। अलेक्जेंडर सेनाओं के साथ युद्ध में उतर जाता था और चोट लगने के बावजूद भी उनका साहस कम नहीं होता था, बल्कि वह और तेज गति से लड़ना शुरू कर देते थे। अपने इसी हौसले के साथ उन्होंने लगभग आधी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया था। नंबर 9, चंगेज खान। चंगेज खान, जिसने सन 1162 से 1227 तक शासन किया था, वह एक मंगोल शासक था। उन्होंने मंगोल शासन के विस्तार में बहुत अहम भूमिका निभाई। जिस समय चंगेज खान ने गद्दी संभाली थी, उस समय मंगोलों का समय बहुत खराब चल रहा था। ऐसे में चंगेज खान के आने से मंगोलों का शासन बढ़ता ही चला गया। वह अपनी सेना को लेकर जंग में उतरता था तथा कोई भी उसके सामने आने से कतराता था। इसी कारण उसने चीन से भी जीत हासिल की थी। चंगेज खान ने पोलैंड, वियतनाम, सीरिया, कोरिया जैसे देशों तक आगे बढ़ते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चंगेज खान ने अपने शासन के दौरान व्यापार को भी काफी बढ़ावा दिया था। कहते हैं कि चंगेज खान ने अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली का भी निर्माण किया था। सन 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी। नंबर 8, रिचर्ड ऑफ इंग्लैंड। रिचर्ड को रिचर्ड ऑफ द लायन हार्ट भी कहा जाता है। रिचर्ड का जन्म 8 सितंबर 1157 ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। रिचर्ड के पापा का नाम हेनरी द्वितीय था। रिचर्ड अपने धर्म युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपने 10 साल के शासनकाल में केवल 6 महीने इंग्लैंड में बिताए। रिचर्ड के पास शुरुआत से ही राजनीतिक और सैन्य क्षमता थी। अपनी सेना को लेकर अक्सर जंग के लिए तैयार रहते थे। वह इंग्लैंड का राज दूर दूर तक फैलाना चाहते थे। यही कारण है कि वह घर से ज्यादातर बाहर रहते थे। उन्हें लायन हार्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वह बिना दुश्मन की ताकत जाने ही उनसे लड़ने निकल पड़ते थे। उन्हें कभी भी इस बात का डर नहीं था कि वह मर जाएंगे, वह तो बस लड़ना जानते थे। लड़ाई के मामले में भी उन्हें बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन वहीं जब तलवार चलाते थे तो सामने वाला व्यक्ति उनकी तलवारबाजी देखते ही हार मान जाता था। नंबर 7, हैनिबल। हैनिबल का जन्म 247 ईसा पूर्व नॉर्थ अफ्रीका में हुआ था। हैनिबल अपने काल के सबसे बड़े सैन्य नेताओं में से एक थे। किसी युद्ध को किस तरह की रणनीति से जीतना है, इसका ज्ञान उन्हें अच्छी तरह से था। 201 से 218 ईसा पूर्व में रोम में चल रहे द्वितीय प्यूनिक युद्ध को हैनिबल ने अपनी मृत्यु तक जारी रखा था। हैनिबल के पिता भी सेना में ही थे। जंग के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद हैनिबल ने कसम खाई थी कि वह रोमन गणराज्य के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने अकेले ही रोमन राज्य को बचाने के लिए पूरी जी जान लगा दी। युद्ध में उनके नीतियों के कारण ही उन्होंने कितनी ही लड़ाई अपने नाम की। नंबर 6, आर्मिनस। आर्मिनस को 9 से 16वीं ईस्वी के दौरान जर्मनी का एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था। उन्होंने जर्मनी की तरफ से रोमन पर विजय प्राप्त की और सेना का नेतृत्व भी किया। जर्मन और रोमन के बीच हुई जंग के कारण ही आर्मिनस इतना प्रसिद्ध हो गया था। जंग में उन्होंने सबके सामने अपना साहस दिखाया और वह जंग में किसी शेर की तरह जाते थे। रोम की बड़ी और खतरनाक सेना के सामने भी आर्मिनस अपना सीना फैलाए आया करते थे। उन्हें रोम से कोई खौफ नहीं था, वह तो बस उन्हें खत्म करना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। नंबर 5, हर्षवर्धन। 41 साल तक राज करने वाले राजा हर्षवर्धन के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। पिता और बड़े भाई की मौत के बाद इन्हें सिंहासन सौंप दिया गया था। राजा हर्षवर्धन ने लगातार पूरे उत्तर भारत में राज किया था। यही वजह थी कि इन्हें भारत के शक्तिशाली और महान राजा के तौर पर आज भी याद किया जाता है। इनके शासन के दौरान भारत ने अपनी सभी ऊंचाइयों को छुआ। यही नहीं, हर्ष के राज में भारत का आर्थिक रूप से भी काफी सुधार हुआ। माना जाता है कि हर्ष ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान की एक जगह पर उन्हें रोक दिया गया। उनकी सेना की बात की जाए तो उसमें लाखों सैनिक थे, जिनमें हाथियों की तादाद भी अच्छी खासी थी। हर्षवर्धन को साहित्य में भी काफी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागरानंद नाम के नाटकों की भी रचना की। नंबर 4, औरंगजेब। औरंगजेब भारत का सबसे महान मुगल हुक्मरान था। उसने 40 सालों तक लगातार जंग लड़ी और भारत की सरहदों को अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया।
उसने दलितों को बराबरी का दर्जा दिया और भारत में सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर पाबंदी लगाई। औरंगजेब के शासनकाल में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया था और औरंगजेब के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मौजूद थी। उसी ने सबसे पहले चीन को फतेह किया था। सियाचिन से लेकर कैलाश पर्वत को औरंगजेब ने ही अखंड भारत का हिस्सा बनाया। उसे इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता था। औरंगजेब पहला मुगल हुक्मरान था जिसने अनाज और खाने वाली चीजों से टैक्स हटा दिया। इसके बावजूद भी उसके दौर में दुनिया का 25% पैसा भारत में मौजूद था। औरंगजेब की सालाना कमाई फ्रांस की लुई 14वीं के 10 गुना अधिक थी। औरंगजेब के शासनकाल में भारत कपड़ा बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था। नंबर 3, पोरस। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने राजा पोरस का नाम भी नहीं सुना होगा। दरअसल यह बात आज से लगभग 2300 साल पहले की है, जब दुनिया का सबसे बड़ा विजेता सिकंदर महान दुनिया फतह करने के इरादे से निकला था। वह लगातार जंग जीतता हुआ और बड़े बड़े साम्राज्य को ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। आगे उसके निशाने पर था हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों, वह राजा पोरस ही थे जिन्होंने सिकंदर जैसे योद्धा का न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उसे हिंदुस्तान जीतने के सपने से पीछे हटने से मजबूर भी कर दिया। हालांकि रोमन इतिहासकारों की माने तो सिकंदर अगर चाहता तो हिंदुस्तान को जीत सकता था, परंतु राजा पोरस की बहादुरी और पराक्रम को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने हिंदुस्तान को जीतने के लिए अपने सपने को खत्म कर दिया। राजा पोरस को उनकी बहादुरी और कभी ना हार मानने वाले जज्बे के लिए याद किया जाता है। नंबर 2, लियोनिडास। लियोनिडास स्पार्टन का राजा था। वह अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता था। लियोनिडास के बारे में कोई सटीक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं कि उसने 400 ईसा पूर्व में धर्मफाइल के युद्ध के दौरान अपने 300 स्पार्टन सेना के साथ अकेले ही पर्शिया का सामना किया था। यूनेस्को की सेना बहुत बड़ी थी और खतरनाक भी। फिर लियोडानस ने हार नहीं मानी और उन्होंने 300 होने के बाद भी यूनानी सेना को घुटने पर ला दिया। उनके नेतृत्व में ही उनकी छोटी सी सेना ने इतना बड़ा काम किया। नंबर 1, साहुडन। साहुडन चीन के प्रसिद्ध राजवंश के सैन्य जनरल थे। माना जाता है कि अपने समय के वह सबसे कुशल योद्धा थे। चीन के कितने ही भीषण युद्ध में साहू ने एक योद्धा के रूप में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। साहुडन ने अपने मृत्यु के कुछ महीने पहले तक युद्ध में अपनी सेवाएं दी। साहुडन एक भरोसेमंद जनरल माने जाते थे। कितने ही बड़े युद्ध की कमान खुद साहू ने संभाली थी। ऐसे में एक युद्ध में उन्होंने अपनी एक आंख तक खो दी थी। एक तीर उड़ता हुआ उनकी आंख पर लग गया था, जिसके कारण आखिर में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके बावजूद भी उनकी वीरता पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद उन्हें एक आंख वाले महान योद्धा के रूप में देखा जाने लगा। एक आंख चले जाने के बाद भी उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा और उन्होंने कई युद्ध अपने नाम किए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको डेली बहुत ही शानदार वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आप हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं हमें कमेंट में बताएं।